हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अम्ल वर्षा क्या है तथा ये किस प्रकार निर्मित होती है, इसके हानिकारक प्रभावों तथा नियंत्रण की विधियों का वर्णन कीजिए। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, अम्ल वर्षा को पर्यावरण प्रदूषण के रूप में संदर्भित किया जाता है, यानी ये पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। चलिए पढ़ते हैं अम्लीय वर्षा के बारे में। अम्ल वर्षा, एसिड रेन। जब वर्षा जल में HNO3 तथा H2SO4 उपस्थित हो। देखिए, कुछ मात्रा में HCl भी होता है, अल्प मात्रा में HCl। जब वर्षा जल में HNO3 तथा H2SO4 उपस्थित हो तो इसे अम्ल वर्षा बोला जाता है। अम्ल वर्षा बोला जाता है, यानी बरसात में क्या है, अम्ल उपस्थित है, बोला जाता है। वर्षा जल की pH 5.6 से कम होती है, यानी अत्यधिक अम्लीय होती है। वर्षा जल का निर्माण। प्रथम पद, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का ओजोन द्वारा यानी O3 द्वारा ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है तथा ये जलवाष्प से क्रिया कर, जलवाष्प जो वायुमंडल में उपस्थित होगी, जलवाष्प से क्रिया कर HNO3 बनाता है। देखिए होता क्या है, ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है NO प्लस O3, इससे क्रिया होती है और ये बनता है NO2 गैस प्लस O2। NO2 का फिर से O3 द्वारा ऑक्सीकरण होगा और ये बनता है NO3 प्लस O2 गैस। NO3 प्लस NO2 ये बनाता है N2O5 और N2O5 ये क्रिया करता है H2O वेपर से, यानी कि जलवाष्प से, और ये बन जाता है HNO3। और जब ये HNO3 बरसात के साथ आता है तो इसको क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा। ये सब अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में होती है। द्वितीय पद, अब H2SO4 भी तो शामिल था तो उसका निर्माण समझेंगे। होता क्या, वायुमंडल में जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो O2 से क्रिया कर ये बन जाता है 2SO3। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड है यानी SO3 है, ये जलवाष्प से क्रिया करेगा H2O वेपर से, तो ये बन जाता है H2SO4। और जब H2SO4 बरसात जल में आता है तो इसको क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा। अम्ल वर्षा के हानिकारक प्रभाव, ये मनुष्य तथा जानवरों के लिए श्वसन अवरोध उत्पन्न करती है। श्वसन अवरोध उत्पन्न करती है। पानी के पाइपों का संक्षारण बढ़ा है अम्ल वर्षा के कारण, जिससे FePb कॉपर पानी में घुलकर
विषैला बनाते हैं, विषैला बनाते हैं। झीलों की अम्लीयता बढ़ रही है, यानी जब अम्लीय वर्षा का जल झीलों में मिलता है तो झीलों की अम्लीयता बढ़ रही है। जिससे जलीय जीवन प्रभावित हुआ है, जलीय जीवन प्रभावित हुआ है। क्योंकि पीएच परिवर्तन होगी तो प्राशरणता जैसी समस्या उत्पन्न होगी। अम्लीय क्रिया के कारण, अम्लीय क्रिया के कारण प्राकृतिक स्मारकों का क्षरण बढ़ा है, ताजमहल का क्षरण हो रहा है। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो कॉपर की बनी है, तो कॉपर धीरे धीरे अम्लीय वर्षा के कारण पिघल रहा है। अम्लीय वर्षा को कम करने के उपाय, पहला जीवाश्मीय ईंधनीय दहन, जीवाश्मीय ईंधन दहन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड का, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड का उत्सर्जन का प्रमुख कारण है, उत्सर्जन का प्रमुख कारण है। और इन्हीं के कारण क्या होता है, अम्लीय वर्षा। अतः मोटर कारों में सीएनजी के उपयोग को, सीएनजी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बिजली उत्पादन के, बिजली उत्पादन के परंपरागत स्रोत, परंपरागत स्रोत जैसे कोयला, परंपरागत स्रोतों के स्थान पर पवन चक्की, सौर ऊर्जा पैनल, सौर ऊर्जा पैनल तथा जल विद्युत संयंत्रों का, जल विद्युत संयंत्रों का विकास अधिक होना चाहिए। विकास यानी ऐसे संयंत्रों को अधिक से अधिक बढ़ावा मिलना चाहिए, विकास अधिक होना चाहिए। क्योंकि इनका उद्देश्य ही पर्यावरण के प्रदूषण को कम करना है। वाहनों में उत्प्रेरक परिवर्तक, उत्प्रेरक परिवर्तक जैसे पीडी, रोडियम, ऐसी कुछ धातुएं उत्प्रेरक परिवर्तक का काम करती है। ये क्या करती हैं कि जो ज्यादा दक्ष प्रदूषक होते हैं, जैसे अदग्ध हाइड्रोकार्बन है, तो उनको H2O तथा CO2 में बदल देते हैं, यानी कि कम दक्ष प्रदूषकों में बदल देते हैं। वाहनों में उत्प्रेरक परिवर्तक का प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। उद्योगों में, जैसे जो रिफाइनरी उद्योग होते हैं, तेली उद्योग, जहां से सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, तो उद्योगों में स्क्रबर यानी मार्जक का प्रयोग होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। मार्जक क्या करता है, यह निर्वातक से गुजरने वाली सल्फर डाइऑक्साइड को निष्कासित होने से रोकता है, क्योंकि इसमें चूने की फुहार प्रयुक्त की जाती है जो SO2 से क्रिया कर नीचे बैठ जाती है। तो हमने अम्लीय वर्षा के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।